हम YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले यह सिखाया जाएगा कि संख्याओं का सामान्य परिचय क्या होता है। संख्याओं का सामान्य परिचय यानी हम गणित में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं जो संख्याएं संबंधी आती हैं, तो उन संख्याओं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि मेरा यहाँ पे लिखा गया है, संख्याओं का सामान्य परिचय। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या हमने लिखा है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने आदि में किया जाता है, क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। इसका मतलब यह है कि हम जिससे किसी वस्तु की मात्रा या संख्या गिनते हैं। जैसे कोई कुर्सी है, एक से अधिक संख्या में है तो उसको हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 आदि काउंट में करते हैं। उसी प्रकार किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाते हैं तो वह हम किस में माप रहे हैं? संख्या में माप रहे हैं। ठीक, तो जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने आदि में किया जाता है, क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। इस संख्याओं के प्रकार, संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैसा कि आपको अभी बताया जाएगा कि संख्याएं के प्रकार क्या होते हैं। तो हमने पहला इसमें लिखा है प्राकृतिक संख्याएं या हिंदी अरबी संख्याएं। जैसा कि आपको यह पता होगा कि यह आप हो सकता है यह पहली बार आप सुने होंगे। प्राकृतिक संख्याएं को ही हिंदी अरबी संख्याएं भी कहते हैं। अब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को, जितनी भी गिनती की समस्त संख्याएं हैं वह सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार हम अनंत दूरी तक जाएंगे, अनंत संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या अथवा हिंदी अरबी संख्याएं। हो सकता है कि आप पहली बार सुने होंगे, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या का ही दूसरा नाम है, हिंदी अरबी संख्याएं। कभी कभी हो सकता है पूछ दे कि हिंदी अरबी संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या अथवा हिंदी अरबी संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक जा रही है। तो यदि हम इस प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को सम्मिलित कर दें, किस संख्या को? 0 को। इसका मतलब कि यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यह अनंत तक जाएगा। तो इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम किसको सम्मिलित कर दिया? 0 को सम्मिलित कर दिया। तो यह जो परिवार बना है, संख्याओं का परिवार, यही हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगी? आप बताएंगे प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि हम 0 को सम्मिलित कर दें तो बनने वाली संख्याओं का परिवार क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। आप बताएंगे ऐसी संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में किस क्या सम्मिलित कर दे? 0 को सम्मिलित कर दे। या ऐसे भी बता सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? आप यहां पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इधर अनंत तक जाएंगे। अब इधर भी तो होगा 0 के बाद भी, यानी -1, -2, -3, -4, -5 ...
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या भी है, जीरो भी है यानी पूर्ण संख्या भी है, और इसमें एक संख्या और जुड़ जाती है, वह ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या में धन भी आएगा, ऋण भी आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर विथ जीरो, यानी प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, और उसमें क्या सम्मिलित रहेगा? जीरो भी सम्मिलित रहेगा। तो ऐसी समस्त संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं, या ऐसे आप कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी दो से पूरा पूरा कट जाए, वो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। अब हमें प्राकृतिक संख्या के में देखना है, तो क्या दो से यह कटेगा? ना कटेगा। यह दो से कटेगा, दो एक कम दो, इसका मतलब यह कट जा रहा है, यानी पहला कितना हो जाएगा? दो। यह ना कटेगा, दो दूना चार, यानी यह कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। क्या पांच कटेगा? नहीं कटेगा, दो दूना चार, कैरी वन आ जा रहा है, इसका मतलब ये पांच दो से विभाजित नहीं होगा। अब छह यदि हम लिखें, यहाँ पे यदि हम छह लिख दें तो दो तेइया छह आ जाएगा। तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वे संख्या, यानी वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, रिमाइंडर जीरो बचे, शेष पर जीरो बचे, तो समझ जाइएगा वह संख्या कौन सी होगी? सम संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? सम संख्याएं होंगी। ठीक। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में जाइए। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो, जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो, वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे, दो से यह कटेगा ना, तो इसको लिखेंगे एक, दो से यह कटेगा, दो एक कम दो, इसको छोड़ देंगे, दो एक कम दो, लेकिन कैरी कितना बचेगा? एक, इसका मतलब यह हो जाएगा दो से पूरा पूरा ना कट रहा है। चार भी ना कटेगा, पांच, दो दूना चार, यानी एक बच जा रहा है, यानी यह भी होगा, पूरा पूरा दो से विभाजित नहीं हो रहा है। छह, दो त्याई छह, कट जा रहा है। यदि हम यहाँ पे 7 लिखें तो दो त्याई छह, बचा कितना? एक, इसका मतलब 7 भी नहीं कट रहा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याओं में से हम छाट के क्या निकाल लिया? विषम संख्या निकाल लिया। तो विषम संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अगला है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। यह नाम याद रखिए। जय हिंद। जैसा कि वीडियो थोड़ा सा पॉज होने के कारण नहीं समझ में आया, नेक्स्ट देखिएगा। भाज्य संख्याएं अथवा यौगिक संख्याएं समझते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से, एक से अथवा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा, वह क्या कहलाएंगी? हमारा भाज्य संख्या अथवा यौगिक संख्या कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि चार, चार एक कम चार, एक चौके चार, दो दूना चार, यानी चार एक ऐसी संख्या है
जो स्वयं से कट रही है और 1 से भी कट रही है और वह 2 से भी पूरी पूरी क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है, तो यह संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं अथवा यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9 डट 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 आदि। ठीक इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं अथवा रूढ़ संख्याएं किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और केवल एक संख्या से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं अथवा रूढ़ संख्याएं कहते हैं। अगला है, जैसे हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11 आदि। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं या वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौस कितना हो, 1 हो। कितना मौस, इन दोनों का यदि मौस कितना आए, 1 आए, तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार यदि हम 5 और 7 में देखें तो इसका मौस कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 11, 13 का मौसा देखें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसा कि आपको यहां पे दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अथवा सबसे छोटी हिंदी अरबी संख्या किसे कहते हैं? तो ऑप्शन क्या मारेंगे आप, सबसे छोटी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 को कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, 0 को कहेंगे। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, यदि यह कहेगा कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते, तो किसको लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं। ठीक, सबसे छोटी सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। उसी प्रकार सबसे छोटी विषम संख्याएं यदि कहा जाए तो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। सबसे छोटा भाज्य संख्या अथवा यौगिक संख्या किसे कहते हैं, हम यहां पे लिखे हैं 4 को कहते हैं। किसे कहते हैं, 4 को। अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या पूछा जाए कि सबसे छोटा क्या होता, तो क्या बताएंगे, 2 होगा। ठीक, यह आपको पूरी छोटी संख्याएं के बारे में वर्णन किया गया है। यदि हम इसको यदि ऐसे लिख दें, यदि ऐसे लिखें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे कितना होगा, 0 होगा। इसको लिख सकते हैं, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसको लिख सकते हैं 0। यदि धनात्मक हटा देंगे तो
सही से परिभाषित नहीं हो पाएगा, वो आंसर हमारा गलत हो सकता है। सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या कितना होगा बच्चा? 2 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा जाए तो यदि हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखा जाए तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0, धनात्मक पूर्णांक, क्या? धनात्मक पूर्णांक। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि यह संख्याओं के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।